इसमें चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलर से एक प्यारा सा बॉयज़ स्वेटर बनाएंगे और वो हम 1 ईयर से लेकर 2 ईयर बॉय के लिए बनाएंगे। और इसे आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। हम इसमें चेन बढ़ाएंगे और आर्म होल की लेंथ भी बढ़ा देंगे, तो इससे हमारा साइज़ बड़ा हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरह से बनेगा। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। इससे मैं गले का बॉर्डर और बाजू का बॉर्डर बनाऊंगी। बाकी का हम 4 mm क्रोशिया हुक से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 चेन बनाई है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। इसी तरह से हम इसमें टोटल 72 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। 72 चेन हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी 72 चेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है और हम यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से देखिए आप चेन बनाइएगा और बच्चे के गले में डालकर सिर के अंदर डालकर देखिएगा कि ये परफेक्ट आया है या नहीं। अगर आपको बड़ा लगा है तो चेन कम करेंगे, अगर छोटा है तो हम इसमें चेन बढ़ा लेंगे, क्योंकि बच्चे का किसी बच्चे का सिर बड़ा होता है और किसी का छोटा। तो इसे हम चेन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और हर एक चेन के अंदर हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। तो राउंड हम कंप्लीट करेंगे। बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे। देखिए फर्स्ट पे हमने 3 चेन बनाई है। सेकंड डबल क्रोशिया को हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर सेकंड डबल क्रोशिया को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए हमें क्रोशिया हुक इस तरह से हम आगे से लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। और हम क्रोशिया हुक को देखिए डबल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से लेंगे, तो ये हमारा बैक पोस्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ पर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और जो हमें जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और हम इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा राउंड है। हम सेम बनाते हुए इसमें 5 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। तीसरे राउंड पे है, फिर हम फोर्थ राउंड पे आएंगे। तो जो जैसा होगा उसे हम वैसा ही बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाकर हम ये 2 राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और मैंने सेकंड कलर ज्वाइन किया है। 3 चेन बना ली है। अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंपल डबल क्रोशिया बना देंगे। ये 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3। तो हम यहाँ पर पहले फ्रंट का पार्ट बनाएंगे और जिसमें हम 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए आगे बनाने के लिए मैंने इसमें 4 mm का क्रोशिया हुक लिया है और फिर हम इसमें आगे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो हम अगर छोटे डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो वो हमारा ज़्यादा टाइट बनेगा। तो इसीलिए मैंने बड़ा क्रोशिया हुक लिया है और हम यहाँ पर 22 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमने 22 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब हम धागा लेंगे। नेक्स्ट ये हमारा पहला कॉर्नर है और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया है।
ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। तो जब हम नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। जैसे हम बनाते हैं एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, तो वो हमारा कॉर्नर बन जाता है और बीच में हम चेन लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे, हम सिंपल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा इस साइड बढ़ जाएगा, एक हमारा इस साइड बढ़ेगा। अब हम बाजू के लिए बनाएंगे और बाजू के लिए हम इसमें देखिए यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट और बैक के लिए हमने लिए हैं 24 डबल क्रोशिया, सॉरी 22 डबल क्रोशिया, और बाजुओं के लिए हमने लिए हैं 12 डबल क्रोशिया और 4 हमारे कॉर्नर के। तो हमारे ये टोटल 72 बन गया है। देखिए यहाँ पर हम जब बड़े बच्चे का बनाएंगे तो यहाँ पर हम 3 की बजाय हम 5 चेन लेंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमारे यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 2 हमारे यहाँ पर और एक हमारा बीच में कॉर्नर का बनेगा। तो इस तरह से हम इसमें छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 12 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए यहाँ पे 12 बन गए हैं। फिर हमारे सेकंड कॉर्नर बनेगा तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 और 3। अब देखिए ये हमारा बैक का है, बैक में हम 22 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर कॉर्नर आएगा उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमारी सेकंड बाजू आएगी जिसमें हम 12 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हम सेम ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड चेन के साथ यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे और मैंने यहाँ पर लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट में हम थर्ड चेन के साथ देखिए स्लीव स्टिच किया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई है। देखिए आगे हम सेम बनाएंगे जैसे हमने बॉर्डर बनाया था, एक फ्रंट पोस्ट बनाया था, एक बैक पोस्ट बनाया था। डिज़ाइन में हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक हम सिंपल बनाएंगे। तो पहले हमने 3 चेन बनाई है तो नेक्स्ट डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, फिर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक डबल क्रोशिया को बैक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और ध्यान से बनाएंगे चेन के ऊपर। देखिए जैसे हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, नेक्स्ट में हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट नहीं बनाना है, फ्रंट पोस्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर सिंपल और यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए कॉर्नर के पास आएंगे जिसमें हम एक सिंपल और एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से एक सिंपल एक फ्रंट पोस्ट। तो ये फिर देखिए कॉर्नर पर आ गए हैं। कॉर्नर पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, जो ये पहला डबल क्रोशिया है इससे पहले वाले पर हमारा ये फ्रंट पोस्ट आया है तो इसे हम सिंपल डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। सिंपल बनाया। अब ये देखिए बीच वाला जो डबल क्रोशिया है हमने 3 बनाए थे, पहले पर सिंपल बनाया, दूसरे पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बनाया। फिर ये देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया जैसा हम यहाँ बनाएंगे सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बनाया है तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो आगे हम इसी तरह से बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाकर हम सेकंड कॉर्नर पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो 3 डबल क्रोशिया इससे पहले वाला ये हमारा सिंपल बना है। तो अब हम यहाँ पर जो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इसके पहले डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने इसे फ्रंट पोस्ट बनाया। सेकेंड चेन के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 बार बनाया। अब हम यहाँ पर जैसा बनाया सेम हम इस साइड बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर हमारा ये सिंपल डबल क्रोशिया है तो हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे।
जब यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉर्नर आएगा, ये देखिए कॉर्नर आया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या हमारा ये फ्रंट पोस्ट आया है तो ये सिंपल बनेगा। अगर ये सिंपल आया है तो ये फ्रंट पोस्ट बनेगा, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनेगा। जैसा हमने यहाँ पर बनाया है सेम हम यहाँ पर बनाएंगे और बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया। पहले पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, सेकंड में 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया बन गया है। अब हम इसे थर्ड चेन के साथ यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। अब जो हमने सिंपल बनाया है उसे हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट और जिसे हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है उसे हम सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से इसी चेन के अंदर हम यहाँ पर इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से 1 2 3 3 चेन ली है। अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसे हम सिंपल बनाएंगे, सिंपल बना दिया। फिर ये हमारा सिंपल है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये हमारा सिंपल फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक हमें सिंपल बनाना है। तो बनाकर हम कॉर्नर पर आएंगे। यहाँ पर देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं कॉर्नर के पास। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया और ये पहला डबल क्रोशिया जो हमने सिंपल बनाया था, पहले 3 डबल क्रोशिया का जो पहला डबल क्रोशिया है इसे हमने सिंपल बनाया था। तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है, पहले को हम सिंपल बना लेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल बनाया। फिर यहाँ पर सेकंड चेन है, इस चेन के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ पर ये हमारा डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर देखिए हमने सिंपल बनाया है, फिर सिंपल बनेगा। फिर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है तो हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इसको राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक सिंपल एक फ्रंट पोस्ट। तो देखिए कॉर्नर पर हमें ध्यान रखना है कि एक साइड हमारा कौन सा आया है वही हम दूसरी साइड बनाएंगे और सेम पैटर्न बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से कॉर्नर पर आएंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसे हम सिंपल बनाएंगे और जो सिंपल है उसे हम फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम थोड़ा सा इसे बना लेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल मैंने इसमें 10 राउंड बनाए हैं आर्म होल की लेंथ के लिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे, जो ये फर्स्ट रो है जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था वो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे 10 बन गए हैं। अब हम इसमें फ्रंट और बैक के पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट था और हम बनाते हुए यहाँ पर आकर हमारे ये फंदा ज्वाइंट हुआ है और मैंने इसे हाफ में बना लिया है सिंपल। जो हमारा पैटर्न है एक फ्रंट पोस्ट एक सिंपल, एक फ्रंट पोस्ट एक सिंपल, इस तरह से। अब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 3 डबल क्रोशिया है तो हमने पहले में बना लिया है सिंपल डबल क्रोशिया। अब जो ये वाला हमारा बीच वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस बाजू के पार्ट को स्किप करेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसका जो बीच का डबल क्रोशिया है देखिए ये 3 डबल क्रोशिया, बीच वाले में हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम इसे बना देंगे। ये हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर हमारा सिंपल बना है, एक और सिंपल बना। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके बाद हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है। अब हम इस डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से।
फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सिंपल डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक सिंपल डबल क्रोशिया बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक सिंपल, एक फ्रंट पोस्ट। देखिए इस तरह से बनाकर राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड में। धागा लेंगे, देखिए ये 3 डबल क्रोशिया है, पहले पर हमने बना लिया है, दूसरे के हम चेन के अंदर क्रोशिया हुक लेंगे और फिर हम दूसरी साइड से भी क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम बना देंगे। फिर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सिंपल है, फिर हमारा फ्रंट पोस्ट, फिर ये हमारा सिंपल बना है। अब ये हमारा सिंपल ही बनेगा क्योंकि ये जो सिंपल है इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंपल बनाया, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा जो फ्रंट पोस्ट है इसे हम सिंपल बना लेंगे। इस तरह से सिंपल बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर सिंपल बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। एक सिंपल, एक फ्रंट पोस्ट, एक सिंपल, एक फ्रंट पोस्ट, तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए हमने इसे इतना लंबा रखा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बड़ा बना लिया था। मैंने आपको बोला था मैं 2 रो बनाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 2 3 रो बनाई है, टोटल 3 रो बनाई है यहाँ पे। और यहाँ पर फिर हमने ब्लैक कलर ज्वाइंट किया और उससे भी सिंपल हमने ऐसा ही बनाया है जैसा हमारा पैटर्न था, एक फ्रंट पोस्ट और एक सिंपल। तो यहाँ पर हमने बना लिया, फिर नीचे मैंने बॉर्डर बनाया है जैसे हमने गले पर बनाया था, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर नीचे बनाया है बॉर्डर, जिसमें मैंने 3 रो बनाकर कंप्लीट की है। और फिर मैंने यहाँ पर बाजू बनाई है। देखिए बाजू भी हमने इस तरह से बनाई है और ये मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 4 mm क्रोशिया हुक से इतना बनाया है। ये देखिए आपको थोड़ा सा अलग ही दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए यहाँ तक सिंपल है, फिर आगे थोड़ा सा हमारा यहाँ पर इतना ये छोटा हो गया है। ये मैंने फिर आगे 9 नंबर से बनाया है। 9 नंबर से बनाया है ताकि बाजू की शेप आ जाए। यहाँ पर बाजू लूज है, फिर आगे जाके थोड़ा सा हमारी बाजू टाइट हो जाएगी और फिर 3 रो ही मैंने इसमें बॉर्डर की बनाई है और इस तरह से ये बनकर आया है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे, से कॉर्नर से बाजू ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस डबल क्रोशिया के साथ ही से ज्वाइंट किया था, तो हमें यहीं पर ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, ये जो हमारे तीसरा जो बीच का डबल क्रोशिया है इसके साथ हमने यहाँ पर इसे इस तरह से ज्वाइंट किया था। अब हम यहीं पर इस चेन के अंदर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम चेन ले लेंगे इस तरह से, 1 2 3 चेन ली है। फिर हम पैटर्न देखेंगे किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट है, फिर हमारा सिंपल है। तो अब हम इसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, धागा लेंगे और इसे हमने देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम सिंपल बनाएंगे, फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाते हुए जाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक सिंपल। इस तरह से बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर दूसरी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए ये हमारा हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर हम यहाँ पर सिंपल बनाएंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, आगे फिर हम सिंपल बनाएंगे। एक सिंपल बनाया,
ये जो हमने सिंपल बनाया है ये हमारा आगे आके फ्रंट पोस्ट बनेगा। अब हम इसे धागा लेंगे और देखिए एक बार और हम यहाँ पर इन दोनों के साथ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पोस्ट आया, यहाँ पर हमारा सिंपल आया है, फिर यहाँ पर भी हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है। तो पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए हमें एक डबल क्रोशिया और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए ये जो चेन है 3 डबल क्रोशिया जो हमारा पैटर्न था, देखिए यहाँ पर हमारा ये जुड़ा हुआ है, ये फ्रंट और बैक का पार्ट। तो हम यहाँ पर एक बार और बना लेंगे ताकि हमारा पैटर्न एडजस्ट हो जाए। इसके लिए हमने एक डबल क्रोशिया और बढ़ाया है। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया, ये सिंपल है और ये 3 की चेन भी हमारी सिंपल है। तो हम थर्ड चेन के साथ इसे ज्वाइंट करेंगे। एडजस्ट हम पैटर्न को इस तरह से करेंगे। अब ये देखिए पैटर्न हमारा एडजस्ट हो गया। ये 3 चेन है, इसे हम अब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पहले मैं एक चेन लूँगी और फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसे हम इस तरह से 2 लूप हो जाएंगे, दोनों को एक साथ बना देंगे। फिर ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर ये हमारा सिंपल डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर सिंपल बनाएंगे। अब ये हमारा दूसरा राउंड है, तो मैं इसमें एक राउंड और बना लूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें काला धागा ज्वाइंट करेंगे। ये 3 राउंड हो जाएंगे हमारे। तो मैं ये बना लेती हूँ सिंपल ऐसे ही, एक फ्रंट पोस्ट और एक सिंपल। फिर हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। ये सिंपल ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। तो बनाकर हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 राउंड हमने बना लिए हैं। अब हम फिर से दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर 3 चेन। एक, 2, 3 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर देखिए ये सिंपल डबल क्रोशिया है, इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर ये फ्रंट पोस्ट है, इसे हम सिंपल बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट, एक सिंपल, एक फ्रंट पोस्ट। और यहाँ पर हम इसके ब्लैक कलर के 4 राउंड बनाएंगे और उसके बाद हम 9 नंबर के क्रोशिया हुक से इसमें आगे बनाएंगे। तो मैं ये बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंपल है, फिर 3 राउंड हम जितने भी डबल क्रोशिया हैं, क्योंकि जब हम इस क्रोशिया से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और ये हमारी बाजू की शेप आ जाएगी। तो मैं इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये स्वेटर बनकर कंप्लीट हुआ और फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।